पर जो ये राजनीति होती रहती है, अलग अलग दावे किए जाते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे जो खरीदेगा किसान की फसल वो जेल जाएगा। ये कानून बन जाए, बात खत्म हो जाएगी। नहीं, देखिए अभी जो आपने शुरुआत में कहा था संदीप जी कि किसान ने देश को बचाया है, लेकिन किसानों को कौन बचा रहा है, मुझे लगता है कि वो बहुत अहम सवाल है जिसका मुझे लगता है कि हमें बड़ी सीरियसली उसको एड्रेस करने की कोशिश करनी चाहिए। आपका जो सवाल है इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि एक स्टडी कहती है OECD की 2000 और 2016 के बीच में भारत के किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ये OECD की स्टडी है एक ईयर के साथ में 16 साल में 45 लाख करोड़ रुपए का। उसके बाद नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि पिछले 7 साल में जो ग्रोथ रेट है इनकम का वो नियर जीरो है, 0.44% टू बी एग्जैक्ट एवरी ईयर, आधे % से भी कम उनकी ग्रोथ हुई है। एक इकोनॉमिक सर्वे जो 2016 का वो कहता है कि 17 राज्यों में किसान परिवार की औसतन आय 20,000 रुपए साल की है, यानी 1700 रुपए से कम में आधे देश में किसान गुजारा करते हैं। ये तीनों रिपोर्ट्स को अगर हम देख लें तो हमें समझ आ जाता है कि किसान की दयनीय सिचुएशन आज इतना जो हमारे सामने है वो कितनी सीरियस है, कितनी सीवियर है। ये सराहनीय है कि एनडीए ने एक पीएम किसान स्कीम की शुरुआत की 2018 में, और ये बहुत ही काबिल तारीफ है। जैसे यूपीए ने मनरेगा लॉन्च किया, ऐसे ही इन्होंने पीएम किसान स्कीम की। और वो इतने सालों का स्ट्रगल, जब मैंने पहली बार मैं जब बोलता था किसानों को डायरेक्ट इनकम सपोर्ट मिलनी चाहिए तो देश के इकोनॉमिस्ट मेरे पे हंसा करते थे, लेकिन बड़ा अच्छा हुआ कि सरकार ने ये किया। लेकिन जो हम 6,000 रुपए की बात कर रहे हैं वो मात्र 500 रुपए हर महीने का है। 500 रुपए हर महीने में आप क्या सोचेंगे कि किसान की इनकम बढ़ जाएगी या किसान का आय बढ़ जाएगी? ये सिर्फ इसका ऑब्जेक्टिव ये था, अभी तो ये शुरुआत हुई है, ऑब्जेक्टिव ये था कि जितनी खाना पूर्ति करनी है हमने किसानों को जो दाम नहीं दिए हैं उसमें थोड़ा सा जो है वो हम उसका नहीं, सरकार कह रही है हम दाम दे रहे हैं। प्रेम शुक्ला यहाँ पर ताल ठोक रहे हैं, हम न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रहे हैं। आपने वही बात में उसको दोबारा उसी पे आते हैं। हाँ। ये सब इसको बैक में रखते हुए हम ये देखें कि एमएसपी जो है देश में सिर्फ 6% किसानों को मिलता है, 94% किसान जो है वैसे ही मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर मार्केट होती इतनी एफिशिएंट होती तो आज किसान की दुर्दशा जो है वो नहीं होनी थी, इतनी तरीके से जो आत्महत्याएं हो रही है वो नहीं होनी थी, ये भी हम सब जानते हैं। एमएसपी जो सरकार दे रही है वो 2 फसलों में हम डिलीवर करते हैं एक्चुअली, क्योंकि वो 2 फसलों में सरकार खरीदती है। वहां पर भी अगर हम स्टडीज देखते तो बताया जाता है कि अधिकतर जो सेल होती है वो मंडी के बाहर होती है, वो प्राइवेट ट्रेड को होती है, सिवाय पंजाब हरियाणा या जो ग्रीन रेवोल्यूशन बेल्ट के जो एरियाज हैं उनको हम छोड़ दें। नहीं, पर अब सरकार कह रही है आप जहां चाहें वहां बेचें तो अच्छे दाम मिलेंगे फिर तो किसान को। ये बात आपने बड़ी अहम कही है कि 3 जो अध्यादेश अभी आए हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि सरकार के लिए आजादी है, जहां बेचे जहां भी मर्जी बेचे उससे अच्छा दाम मिलेगा। मैं इसके लिए थोड़ा सा अगर आप मुझे मौका दें तो मैं समझाना चाहता हूं। बिल्कुल समझाइए। अमेरिका और यूरोप में ये तो 7 दशकों से चल रहा है कि वो 1 कंट्री 1 मार्केट नहीं, उनका तो 1 वर्ल्ड 1 मार्केट है। उसके बावजूद भी सब कुछ ओपन है वहां पर एमएसपी नहीं होती है, वहां फ्यूचर ट्रेडिंग होती है, वहां पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है, वहां बड़ी बड़ी कंपनियां बिग रिटेल वॉलमार्ट और टेस्को ये सब होते हैं जिनके ऊपर कोई स्टॉक लिमिट नहीं है। उसके बावजूद भी संदीप जी अमेरिकन किसान जो है आज इतने उसमें कर्जे में है कि $425 बिलियन की बैंकरप्सी है अमेरिका में, सिर्फ अमेरिका में ये हालात। और जो सुसाइड रेट है अमेरिका में वो 45% गांव में ज्यादा है बनिस्बत के शहरों में। कहने का मतलब ये हमने पॉलिसी तो कट पेस्ट कर ली अमेरिका से, पर यह नहीं बताया कि अमेरिका में इतना भयंकर क्राइसिस क्यों है। अगर ये 1 कंट्री 1 वर्ल्ड या 1 मार्केट होती, समझने की बात यह है, जैसा कि पहले टिकैत साहब ने कहा, आप 3 अध्यादेश लेके आए हैं कोई बात नहीं, लेकिन आप एक चौथा अध्यादेश लेके आइए, ऑर्डिनेंस लेके आइए जो ये कहे कि देश में एमएसपी से नीचे खरीद नहीं होगी। जो आपने भी कहा कि बहुत बार कहा, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है संदीप जी कि सभी कह रहे हैं, इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, सरकार कह रही है, बिजनेस वाले कह रहे हैं कि अब किसान को ज्यादा दाम मिलेंगे। ज्यादा दाम किससे मिलेंगे? एमएसपी से ही तौल कर सकते हैं ना। तो अगर एमएसपी से ज्यादा दाम सभी देने को तैयार है तो मुझे बताइए कि एमएसपी को हम न्यूनतम मूल्य क्यों ना बना दें, एक लीगल राइट फॉर फार्मर्स क्यों ना बना दें? उससे किसानों को पास है। जो टिकैत साहब कह रहे थे बिल्कुल ठीक कहा। आज भी देश में प्रोटेस्ट हुए हैं ट्रैक्टर्स के, पिछले कई 2 हफ्ते से हम देख रहे हैं लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं सारे देश में। किसान को विश्वास दिलाने में हम क्यों संकोच कर रहे हैं?
क्या हमारा बोलिए काम प्रेम सिर्फ शुक्ला, रिस्पॉन्ड कीजिए। मतलब ये आप अध्यादेश ला रहे हैं और यहां पर स्वागत कर रहे हैं देवेंद्र शर्मा, वो कह रहे हैं चौथा अध्यादेश ले आइए, न्यूनतम समर्थन मूल्य है। अच्छा प्रस्ताव है। देखिए देवेंद्र शर्मा